जस्ट मैं अभी उठा हूँ, बिल्कुल उठा हूँ। मैं आंखें भी नहीं खोलूँगा। इतना इतना अजीब सपना आया। अजीब ही कहूँगा इसको मैं, मतलब इतना पता नहीं क्यों आया ये सपना मुझे। सपने में देखता हूँ कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं ट्रैवल करना। ठीक, वो कंफर्म नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे जाना है। ठीक है, अच्छा तो मुझे जाना है। और टाइम ऐसा हो गया था कि भाई पता नहीं कौन सा वक्त चल रहा था, कौन सा साल चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आगे के साल हैं कोई, है ना। उसमें फिर ऐसा हुआ कि मुझे कहीं जाना था और मेरे पास टाइम था उस वक्त। जाने से पहले काफ़ी सारा टाइम था और मैं सोच रहा था कि चलो बाल कटवा लेता हूँ। अब बाल कटवा लेता हूँ सोच लिया मैंने। मेरा भाई तरुण भी मेरे साथ था। ठीक है, तो मैं उस बार्बर शॉप पे गया जहाँ पे मैं इतना फ्रीक्वेंट नहीं जाता हूँ। मैंने कटवा रखे हैं वहाँ से बाल, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट में नहीं जाता हूँ। तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि उसने अपना जो वो छोटा सा जो सैलून है या बार्बर शॉप बोल लो, ठीक है, वो ऐसा बना लिया बिल्कुल कॉरपोरेट ऑफिस जैसा। कॉरपोरेट ऑफिस जैसा बना लिया। तो हम वहाँ पे चले भी गए। पहले मैं तो उसको दोनों को बोलता हूँ, यार इसने बड़ी वो कर ली है ना। तो पता नहीं क्यों उसके वहीं बार्बर शॉप में, इतने बड़े कॉरपोरेट बार्बर शॉप बोल दो, मैंने तरुण को बोल दिया, भाई तू बैठ, तू करवा ले पहले। ठीक है, तो मैंने उसको बिठा दिया। और मैं वहीं पे घूमने लगा, मैं देखने लगा क्या बना लिया इसने, क्या प्रॉपर्टी बना ली। और ये सारा वो बार्बर शॉप पे चल रहा है काम सारा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ। तो देखते देखते मेरे को ऐसा क्यूरियोसिटी हो गई है कि भाई कहीं ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लेगा। तो मैंने कहा कि चलो पूछता हूँ। वहाँ पे ना मेरे को वो ओनर मिल गया जो जिसका वो सलून होता था पहले। ठीक है, अब भी है जिसका। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो बड़ी वो पूरा बना लिया इसको, बहुत अच्छा कर लिया है तो, है ना। तो कहते हाँ कर लिया। मैंने ऐसे बोल दिया। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अंकल कितने हो गए इसके हेयर कट के, कितने हो गए? फिर उसने ना कुछ कैलकुलेशन करके मेरे को बोला कि हाँ ये ओके। मैं कहा यार एक चीज़ बताने में इतना क्या टाइम लगा रहा है। तो कहता काफ़ी सोच साच के कैलकुलेशन करके कहता 350 रुपये। मैं कहा 350, सिर्फ एक हेयर कट के? मैं तो दो का भी नहीं पूछा, अभी तो उसी के कट रहे हैं। ठीक है, मैं 350 के 350 कैसे बना दिया? 350 की कटिंग कितना? नहीं नहीं, 70 की कटिंग है। ठीक है, जो कि 50 की होती थी। कोई अपना ऑब्वियसली इतना कुछ बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाता है। मैं 70 को ठीक है, एक पॉइंट पे मैं 70 दे सकता हूँ। तो कितना? 70 की कटिंग है और उसके साथ में जो एक शैम्पू वगैरह दे रहे हैं वो उसमें है, साथ में ही है। ठीक है, मैं कहा शैम्पू? पर शैम्पू तो हमने कुछ बोला ही नहीं था कि लेंगे। तो मैं कहा अंकल शैम्पू नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आप उसको हटा दो, हेयर कट का करवाते हैं। 70 का है ना, तो 140 हो जाएगा। कितना? नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मतलब अरे आप तो पहले ही दिन हमें घाटा देने लग गए। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा घाटा देने लग गए? मतलब समझा नहीं मैं, आप क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। इतना हमने इतना कुछ बना दिया, इसका पैसा भी तो निकालना है, ये ऐसे ही निकाल लेंगे? मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा एक काम करो अंकल, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप मेरे को भी नहीं कटवाना, मैं 70 रुपये दूंगा और उसका जितना कर दिया उसका कंप्लीट करवाओ। और जो फिर वो कहता ऐसे थोड़ी होता है, आप तो ले ही नहीं रहे सब कुछ सामान।
ठीक है, 70 रुपये में मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई, ये कौन सी नई फिल्म चल रही है। ठीक है। तो अब स्टोरी बढ़ती है थोड़ी आगे, मैं जा रहा हूँ भाई इसके पास जहाँ पे इस एक्चुअल में हेयर कट चल रहा था, वहीं पे जाता हूँ वापस। मैं आसपास देखता हूँ, उसका काम बंद कर रखा है। ऑब्वियसली उसने आगे से दे दिया होगा ऑर्डर कि भाई काम बंद, ये वो सब है ना, जब तक ये काम बंद चलेगा। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि एक काम कर, तू यहीं बैठ, ठीक है, और सिर्फ तू करवा ले, और मेरे को नहीं करवाना, निकलते हैं यहाँ से। ओके जी। तो फिर अचानक से होती है मेरी मासी की एंट्री, पता नहीं क्यों, आउट ऑफ द ब्लू मेरी मासी की एंट्री होती है। और वो मेरे से पूछती है कि बेटा क्या हो गया, क्या हो गया। मैं कहा कुछ नहीं, मैं ये कुछ नहीं, आप बैठो। तो मैं उसको क्या है, वो उसके हेयर कट रूम के बाहर भी एक वो बड़ा सा हॉल होता है, जैसे रिसेप्शन टाइप होता है, रिसेप्शन रिसेप्शन हॉल बोल रहे हो जो, वहाँ पे चेयरिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, चेयर्स। तो मैं उनको वहाँ बैठा देता हूँ, तब तक है ना उसका जो ओनर के बेटा आ जाता है, वन ऑफ बेटाज, उसके दो बेटे है ना। तो वो आ जाता है, बेटा आता है, कहता कि सर क्या बात होगी, क्या हुआ। मैंने कहा आपको बताते हैं क्या बात होगी, ठीक है, ये मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है यहाँ पे। और वो कहता अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं हम ना ऑफिस में जाके बात करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो उसके हो गया भाई बीच में ऐसे खड़े होके बोल। तो मैं कहा चलो ठीक है, ओके चलो ऑफिस में। हाँ, तो ऑफिस में, ऑफिस में बोलता, ऑफिस में चलो, ऑफिस में चले गए। ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस में जाने के बाद कहता कि हाँ सर बताओ बताओ क्या हुआ। वहाँ ऑफिस बना रखा पूरा, बड़ी चेयर, बीच में टेबल, आगे तीन कुर्सियाँ। तो बड़ी चेयर पे तो नहीं बैठा, तो साइड में कुर्सी पे जाके बैठ गया, और मैं इधर बैठ गया कुर्सी पे। मैंने उसको बताया भाई कि ये क्या चल रहा है तुम्हारा, और ये इतना बड़ा वो बिल्डिंग, इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने सिर्फ एक हेयर कट उसके लिए बना रखा है। ये मुझे भी समझ नहीं आया ऐसे क्यों मैनेजर बना देखा है। ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई कि ऐसी सी बात होगी, है ना, कि मैं हेयर कट करवाने आया था, और हेयर कट करवाने के बाद मैंने जब इनसे पूछा भाई क्या प्राइस हो गया, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है, कितना हुआ, तो इन्होंने एक बंदे के 350 रुपये बता दिए। मैं क्या 350 रुपये, सुन ली भाई तुम, ये हेयर कट का 350 लोगे। फिर वो कहता है नहीं नहीं सर, 350 तो नहीं है, मतलब क्या, कैसे बता दिए। तो वो साइड में बोलने लगा कि उसका, वो ही ओनर, उसका फादर बोलने लगा साइड में कि 70 रुपये इसके, और बाकी ये क्रीम वगैरह उसके शैम्पू के, ठीक है। तो वो अपना माथा पकड़ने लगा, क्या क्या, वो अपना माथा पकड़ने लग गया मेरे आगे, कहता कि सर मतलब सर ऐसा तो नहीं है कि। तो फिर मैंने कहा भाई अब ऐसा हो गया, ऐसी बात हो गई है, मैं तो सिर्फ हेयर कट कर दूंगा, क्योंकि उसका वो भी उसका आधा पड़ा है, ठीक है, उसको आप पूरा करवाओ, और मैं सिर्फ हेयर कट कर दूंगा 70 रुपीज़। और उसके बाद मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और आगे से मैं कभी आऊँगा भी नहीं ऐसी जगह पे। मैं तो भाई एक बॉन्ड रहता है कि जो तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके साथ उसके कस्टमर का एक बॉन्ड रहता है। मैं इतने टाइम से यहाँ पे सर्विसेज ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बाल कटवाने आ जाता था, और ये मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा। लेकिन आज अगर भाई तुमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना ही दिया है, तो जायज़ लो ना तुम अपना उसका प्राइस बढ़ा दो, ठीक है। और वो भी एक जो एक्चुअल में बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ाओ। तुम 50 का तुम 350 आके ले रहे हो चीज़ का, ठीक है, और वो भी उसमें बेमतलब की चीज़ें डाल रहे हो जो हमें चाहिए भी नहीं, और उसके बाद उसका प्राइस बता रहे हो। दिस इज नॉट डन एट ऑल। ठीक है, मैंने उसको बताया, तो वही वो इधर नहीं बोला, आगे आगे सपना जो है वो, पता नहीं क्यों मैंने आगे मेरा कोई सपना आया नहीं। उसके बाद ऑब्वियसली मैं उठ गया था, वो सपना इतना ही रह गया, अधूरा सपना रह गया, ठीक है। और बस क्या ही बताइए अब, मतलब
बहुत अजीब सपना था, मतलब मेरा क्या ही फ़ायदा ये सपना देख के, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, उनके आने का क्या मतलब है? पता नहीं क्या है, मतलब कुछ नहीं। मैं कहाँ जा रहा था, ठीक है? कितनी चीज़ें होती रही, मैं कहाँ जा रहा था वो नहीं पता, ठीक है? वो सैलून इतना बड़ा ऑफिस कैसे बन गया वो नहीं पता, वहाँ उसमें जो कैरेक्टर है वो क्यों आए वहाँ पे नहीं पता, उसने इतना ज़्यादा क्यों बोल दिया प्राइस वो नहीं पता, ये सपना पूरा हुआ क्यों नहीं, लास्ट में क्या हुआ, हम वहाँ से निकले कि नहीं निकले, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लास्ट थिंग विच आई नो इज, लाइट गई हुई थी और मेरा एसी बंद हो गया था, इसकी वजह से शायद मेरी आँख भी खुली, ठीक है? तो पता नहीं, पता ही नहीं भाई क्या सीन हो गया था। अधूरा सपना, इसका टाइटल मैं ये डालने वाला हूँ, अधूरा सपना। और अब से मैं रिकॉर्ड करूंगा यार, ये मेरे को ना सपने आते हैं बहुत, वो अजीब सपने, मतलब ना इसका कोई सर पैर होता है ना कुछ होता है, कोई पता नहीं, कई बार होता भी होगा। और अगर किसी को पता है ऐसे सपनों का कि भाई अच्छा जी ये ऐसा होगा, तो प्लीज पुट दैट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है? आई विल रीड इट, और मज़ा आएगा अगर किसी को पता है कि ये सपने का क्या मतलब रहता है, कुछ भी, ठीक है? बताओ भाई, मेरे को तो अजीब लगा। अभी वक्त हुआ है 7:32, 7:32 AM, AM। और मैं रात को सोया था करीब 12 बजे, 12 या 1 बजे के इन बिटवीन, 12 to 1। तो आई डोंट नो, 7 घंटे की नींद होगी मेरी, 6-7 घंटे की है। और उसके बाद मैं उठ गया, अब वही सपना था। चलो, चलो।